ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੁੰਡੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੂਨੇ ਰਾਤ ਕੋ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਦੇਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਦੇਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਡੋਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਦੇਖ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਮਾਈ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਬੈਕ ਡੋਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਖੇਡੀ। I saw my brother is doing his homework in another room और ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਔਰ ਪਾਪਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਕ ਡੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਡੋਰ ਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਦੇਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੌਕ ਰਹੇਗਾ। यू नो व्हाट आई डिड, चित्रहार 8 बजे से 9 बजे तक आता है। 40 मिनट मुझे लगते हैं, 40 मिनट होर ऐड करो एक पासे दे, 40-40 80 1 घंटा ते होर 20 मिनट ते 1 घंटे का चित्रहार 2 घंटा 20 मिनट मैं फ्लोर उत्ते घड़ी के मुताबिक लेट गया और लेट के मैं क्या, अब 2 घंटे 20 मिनट पढ़ा के दिखाओ। बोलते हो ना पढ़ो, नहीं पढ़ूंगा। पर नुकसान पता की होया, मेरे हायर सेकेंडरी के बोर्ड के एग्जाम में नंबर घट आए। एट दैट टाइम आई कुड नॉट रिलेट कि मैं अपना टाइम जाया कर रहा। आज मैनू समझ आ रही है कि मेरी मां मैनू क्यों कह रही थी कि तू ना जा। लेकिन जो मेरे नंबर घट आए, मेरा मैथमैटिक्स ABC 3 एग्जाम होंगे सी और मैं साइंस सब्जैक्ट ले आया सी। सो जो मेरा ए खराब होया और खराब होने तो बाद जो मैं घर आया ना, तो मेरी मां ने पूछा कैसा होया और मैं रो पिया। मैं क्या बीजी एग्जाम ठीक नहीं होया। यू नो व्हाट शी डिड, उन्होंने मैनू टॉन्ट करने की बजाय, चित्रहार वाले दिन याद कराने की बजाय, मेरा टाइम वेस्ट करने वाली गलतियां की बजाय पता की किया, मैनू छाती नाल ला के कहा कोई गल नहीं, बी विच ज्यादा आ जाएंगे, डोंट वरी, कुछ बना दें, तेनू खीर पसंद है खा लै, सो जा। जदों मेरा बी खराब हो गया, अगेन शी सेड सेम थिंग एंड देन अल्टीमेटली मैं सी दिता और मैं पास हो गया। लेकिन मेरे नंबर मेरी नॉलेज और मेरे स्टेटस मुताबिक आए नहीं सी अच्छे। अपने तो स्विच करा। रिसेंटली मैं टीवी ते एक शो देखा, अमेरिका टीवी एशिया आंदा है प्रोग्राम, और तबस्सुम एक एक्ट्रेस है, वो पुराने गाने का प्रोग्राम देती है। प्रोग्राम का नाम अभी तो मैं जवान हूँ। मैं वह प्रोग्राम देख रहा सी और वो प्रोग्राम में हर रोज़ एक टॉपिक चुकती है, कदी मीना कुमारी, कदी मधुबाला, कदी किशोर कुमार, कदी कोई सिंगर, कदी कोई। और एक दिन उन्हें टॉपिक चुकिया, आज का टॉपिक है रहमान। रहमान एक पुराना एक्टर है, तुसी शायद जानते हो, जे नहीं जानते हो तो आई एम सॉरी। रहमान के बारे कहती है, रहमान भैया बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे, साइड हीरो थे, हीरो भी बने, विलन भी बने, दिस एंड दैट सारी उसकी गल करके कहती है। एक बारी मालूम है रहमान जी का क्या हुआ, रहमान जी सिगरेट बड़ी पीते थे और रहमान जी जब शूटिंग पे आते थे तो वहां पर शूटिंग पे उनकी रिक्वेस्ट थी कि मेरे को ऐसे बंद डब्बे के अंदर 555 वाली सिगरेट का डब्बा दिया जाए। और रहमान जी ड्यूरिंग शूटिंग 20 और 30% सिगरेट पी लेते थे, बाकी डब्बा अपने साथ ले जाते थे। तबस्सुम दस रही है कि जो वो साथ लै जाते सी, अल्टीमेटली वो इन्ना महंगा सिगरेट का डब्बा आता सी तो रहमान जी उन्होंने लै ते जाते सी
पर जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के मैनेजर को पता लगा भी ये खर्चा बड़ा होता है, ये हर बार ही सिगरेट का डब्बा साथ ही ले जाता है, उन्होंने उन्होंने डब्बा नेक्स्ट टाइम नहीं दिता। जितनी सिगरेट पीनी है इतनी देंगे। रहमान गॉट स्टबन एंड नेक्स्ट टाइम जो शूटिंग हुई, जी शूटिंग 2 या 3 या 4 घंटे हो जाती है, शाम के 8 बजे तक नहीं हुई, और जितनी देर शूटिंग हो रही है उतनी देर सिगरेट पींदे गए। तो मैनेजर कहता है आज रहमान जी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जी देखो ये इतनी आराम से एक्टिंग कर सकते हैं, बार बार रीटेक हो रहा है। यू नो एट दैट टाइम व्हाट रहमान जी सेड, ही सेड सिगरेट का डब्बा बचा लिया ना, अब खर्चा बराबर हो गया ना। मैं जान के गलत एक्टिंग करता हूं ताकि तुमको रियलाइज हो कि तुमने मेरी सिगरेट काट दी थी, तुम मेरे को कमीना समझते हो। इतनी गल करन तो बाद तबस्सुम कहती है जब रहमान जी हमसे बिछड़े उनको कैंसर हुआ था। नुकसान किदा होया? रहमान जी का। इंज साडे मम्मी पापा सानू क्यों रोकते ने, क्यों टोकते ने? सानू पता है नहीं है। जिवें मैनू मेरे चित्रहार बारे नहीं पता सी, जिवें मैं रिलेट नहीं कर सकता सी मेरे नंबर घट क्यों आए ने, मैं जुडिशली अपने टाइम नू स्पेंड करना नहीं सी जानता। पर पेरेंट्स जिहड़े ने वो इमोशनल ने, हो सकता है इमोशनली उन्होंने कहना नहीं आया। ਜਿਹੜੀ बच्ची उन्होंने नाल हर्ट हो गई है, मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करना चाहता वो अपने मम्मी पापा को जफ्फी पाए, जफ्फी पा के प्यार करें और उन्होंने कहे आप मेरे को कुछ भी बोलते हो बुरा नहीं लगता क्योंकि तुम मेरे मम्मी पापा हो, एंड आई एम प्राउड टू बी योर चाइल्ड। Good afternoon, sir. I'm Shivani Walia. Basically, this was my question. I am having all the amenities, like all the materialistic things, and they never ever see me. And I get whatever I say. Means most of the times I do not say, but I get it. But in my life, I never expected all this. I am very emotional child, and I want them emotionally, not with the materialistic things. So sometimes they are so busy in their work, they don't have time for me. But they are, every time they are with me, but they, like my mom says, if she has some work, she says, just do it. And I'm like, Mom, I'll do it. I know this is my responsibility and I'll do it. And she wants, no, you must do it now. And I'm like, oh Mom, please, this time I'm doing something. And she wants that I must stop that work and do that. Then I say, Mom, I'm not a robot, so please give me a break. And I think that they know that I'll do, but still they keep on saying this way or that way. Then emotionally, when I'm so weak in the high, when it's high time, they are with me and they say no, they'll sit by my side. But basically, when it's like slowly and slowly, it's like the peer pressure which is on my heart, and it's just keep on raising and raising. I want them to make understand, and even they know, but they are so busy in their lives. Like my mom is also in business, and my dad also is in business, and my elder sister, she has got married. But before that, I used to share each and everything with her. I know I was dependent, but now when she has gone, I really feel lonely, and I feel like there should be someone with whom I can share. No doubt I share it with mom, but they take it lightly. I was very good in studies. I am. Like in plus 2, I scored 84% and I topped Fagbara. But due to my mum, I took the subjects which she wanted. I didn't want it to go in the subjects which I'm doing now. But it was like it happened. And I'm still doing it. I do it well. But sometimes, because of their emotional, maybe you say attachar, I'm unable to handle. And this is the reason why I'm unable to study. Because those thoughts, they keep on just murmuring my mind, and they just, they just stuck me, and they don't let me study. And I sit in my room, and I just close it, and I feel like, and I burst into tears like anything. And I keep on crying and crying. Then, no doubt, I make myself understand, but later on I thought that it was all foolish, but it just worked on. My dear, what's your name? Shivani Walia. Shivani. Please clap again for her. She's saying she is weak child. And I appreciate her courage that she came here and she is sharing her problem openly, daringly.
You are not weak. Please accept it. You are not weak. Weak people cannot get up and speak like this. Okay? You said your name is Shivani. I think you need person with whom you can talk. That is Shivani. Yes, I do. I really do. I sit in a room. Then and you are I- not alone. Every time you can talk to Shivani. Which Shivani is that? जो अंदर आपके गॉड भगवान है ना, उसके साथ बात किया करो. और उसके साथ बात करने के बाद पता है क्या होगा? जिस दिन मैं मम्मी बनूंगी ना, मैं अपनी मम्मी के साथ जो शिवानी के साथ गलत व्यवहार होता है वो वाला नहीं करूँ. Same. माई डियर, देन यू आर नॉट अलोन. अभी हो सकता है आपको मम्मी का ये बिहेवियर गलत नजर आ रहा है. क्यों? क्योंकि आप अभी कच्ची कली की तरह इस दुनिया में हो, है ना? Maybe you are not that matured as it should be, or maybe you are not that seasoned as it should be. So आपकी मम्मी को और पापा को बदला नहीं जा सकता. Accept. हाँ, अगर हमारे सेमिनार्स में जहाँ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आते हैं इकट्ठे, वहाँ पर तो मम्मी पापा से बात की जा सकती है, या पर्सनली आपके मम्मी पापा से हम बात कर सकते हैं. भी वेयर एवर दे आर लैकिंग दिस और दिस हार्मनी इज डिस्टर्ब्ड, राइट? पर आप जैसे अपनी बातें अपनी सिस्टर से शेयर कर सकते थे, ऐसे अब अपने आस पास साथ करते जाओ, उसके साथ भी करते जाओ, और जहाँ भी आपको टाइम मिले मम्मी पापा से करते जाओ. अब एक पॉइंट और आया, आप जब बोल रहे हो मैं ये काम कर रही हूँ और मम्मी बोल रही है वो वाला काम कर, एट दैट टाइम मैं बोलती हूँ मम्मी लेट मी, आई विल डू इट, इस टाइम मुझे ये करने दो. ये जो आप काम कर रहे हो, इस काम के साथ अगर मम्मी के साथ हार्मनी बनती है, यू सेड यू फील अलोन. एम आई राइट? Yes. आई एम नॉट अस्यूमिंग, आई एम नॉट जजिंग यू. एम आई फेयर? एम आई फेयर? नहीं. Pardon, I didn't get you. बच्चे, जो आपने बोला है मैं उसी को बोल रहा हूँ, मैंने आपको जज नहीं किया. आप बोल रहे हो मैं अपने आप को अलोन फील करती हूँ, लोनली फील करती हूँ, है ना? आपकी मम्मी बोल रही है जो तू ये कर रही है ये मत कर और वो कर, राइट? अगर वो करो तो मम्मी आपकी लोनलीनेस में हटा के आपके साथ हो जाएगी ना, आपकी हार्मनी बन जाएगी मम्मी से. पर आप कह रहे हो मैं यही करूंगी चाहे लोनली फील करूं. आपको ये करने से अचीवमेंट क्या है? होमवर्क, स्टडी, डिग्री, पढ़ाई, और व्हाट? अगर इस टाइम आपको ये एनालाइज करना आ जाए, डू आई वॉन्ट टू फुलफिल दिस जॉब और आई वॉन्ट माई मम्मी I फॉर usually- whom you are dying to have with you, है ना? तो जिस टाइम मम्मी कह रही है ये कर दे, मेरी अपनी लाइफ में मैंने ऐसे ही किया था. मैं जो भी करता था, मेरी मम्मी या मेरा पापा या मेरे ब्रदर सिस्टर मेरे से बात मत करें, मुझे मत रोकें, मुझे मत टोकें, मुझे मत कहें, मेरी लाइफ में आए. पर आज मैं तरसता हूँ, हाय मेरी मम्मी मैनू कुछ कवे और मैं छेती नाल मन जावां. मेरा दिल कर रहा होंदा है कि आज भिंडियां बनियां और मैं खावां, पर मेरी मम्मी कह रही है नहीं तोरी खा लै. मैं कहना हाँ मैं भिंडियां नहीं खानियां, मैं तोरी खानी है. मैनू मजा आंदा मेरी मम्मी की गल मनण विच. क्यों? आई वॉन्ट माई मम्मी इन माई लाइफ. टुडे आई एम 55.